कथा प्राचीन समय की है, जब महर्षि मार्कंडेय अपने जीवन के अंतिम दिनों में भगवान शिव का गहरा ध्यान कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं और ओंकार की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज रहा था। तभी अचानक वहां एक भयंकर बाघ प्रकट हुआ जो महर्षि के प्राण लेने आया था। परंतु जैसे ही वो मार्कंडेय के समीप पहुंचा, उसी क्षण माता दुर्गा का सिंह प्रकट हुआ और एक दहाड़ मारकर उस बाघ को भगा दिया। कुछ ही देर में स्वयं यमराज, मृत्यु के देवता, वहां आ पहुंचे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा जीवन काल समाप्त हो चुका है। ये मेरा पाश आज तुम्हारे प्राण हर लेगा। ये सुनकर मार्कंडेय तुरंत शिवलिंग से लिपट गए और जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनके तीव्र भक्ति स्वर से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। तभी महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनके जटाजूट से तेज प्रकाश फूट रहा था। महादेव बोले, यमराज, ये मेरा परम भक्त है। मैंने इसे दीर्घायु का वरदान दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यमराज विनम्रता से बोले, प्रभु, मुझे तो आपके ही आदेश से इसका प्राण हरना था। परंतु जब महादेव ने मना किया तो यमराज ने अपना काल रूप, भयंकर रूप धारण कर लिया। ये देख स्वयं महादेव ने भी महाकाल रूप ले लिया। सृष्टि में भय छा गया, आकाश कांपने लगा, दिशाएं थर्रा उठी। तभी मार्कंडेय ने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु, मैंने ये आयु अपने माता पिता की सेवा और संसार के कल्याण के लिए मांगी थी। यदि आपके युद्ध से सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी तो मुझे ये दीर्घायु नहीं चाहिए। उनकी करुण वाणी सुनकर यमराज की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पश्चाताप किया और नतमस्तक होकर बोले, मार्कंडेय, तुम्हारी भक्ति ने आज स्वयं मृत्यु को भी परास्त कर दिया। तब महादेव मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया, हे मार्कंडेय, तुम अमर रहो। युगों तक तुम्हारा नाम अमरता का प्रतीक बनकर गूंजता रहेगा। और इस प्रकार मृत्यु को भी हराने वाले अमर भक्त मार्कंडेय की ये कथा युगों से अमर है, जो बताती है कि सच्ची भक्ति से स्वयं महाकाल भी भक्त के आगे झुक जाते हैं। यह कथा हमें भक्ति की शक्ति और समर्पण का महत्व समझाती है।